हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड का लिटरेचर एंड डॉगमा 1873। 1873 में जो है लिटरेचर एंड डॉगमा पब्लिश किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए और विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू आर्नोल्ड लिटरेचर एंड डॉगमा एन एसे टुवर्ड्स अ बेटर एप्रीहेंशन ऑफ द बाइबल 1873, ये उसका कंप्लीट टाइटल है। Examines religion through the lens of literary criticism rather than theology। ये एग्जामिन करता है रिलीजन को लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेंस से, और ये रिलीजन को रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करता बल्कि रिलीजन को, रिलीजियस टेक्स्ट को एक लिटरेचर की तरह देखता है। Arnold distinguishes between scientific and literary use of terms such as God, arguing that theologians misuse them by treating them as a precise concept when they are primarily emotional and poetic, a reflection of individual consciousness rather than factual description। यहाँ पे इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं वो इस बाइबल को या रिलीजियस टेक्स्ट को या गॉड को अलग इंटरप्रेट करते हैं, वो उसको मिसयूज करते हैं, वो उसका कंसेप्ट जो है लिमिटेड रखते हैं। एक्चुअल में गॉड का, बाइबल का या लिटरेरी जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है उनका लिटरेरी मीनिंग है, वो एक पोइटिक है, वो एक लिटरेचर है, वो एक लिटरेचर की तरह से हमें पढ़ना चाहिए जैसे बाकी लिटरेचर पढ़ते हैं, वो एक लिटरेचर है। कौन बोलते हैं? मैथ्यू आर्नोल्ड। He contends that theological confusion stems from interpreting Bible language in rigid doctrinal terms। यहाँ पे बोलते हैं कि थियोलॉजिकल मतलब रिलीजियस कंफ्यूजन हो जाता है जब इंटरप्रेट करते हैं बाइबल को किसके डॉक्ट्राइन से, रिलीजियस डॉक्ट्राइन से। रिजिड, हम जो है लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड माइंड से हम उसको रीड करते हैं, हम उसको एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ना कि उसको लिटरेचर पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। इन हिज व्यू टर्म्स लाइक ग्रेस, justification and new birth originally functioned as fluid expressions in Paul's writing। और बोलता है कि ग्रेस, जस्टिफिकेशन और न्यू बर्थ ये जो है एक फ्लूइड है, लिटरेरी डिवाइस नॉट साइंटिफिक। ये जो है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये क्या है? एक लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टर्मिनोलॉजी हैं। जो भी ग्रेस, जस्टिफिकेशन, न्यू बर्थ, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट में ये टर्म्स पाए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, ये एक लिटरेचर का पार्ट है, हमें इसको लिटरेचर की तरह समझना चाहिए। ये कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है। रिलीजियस लोग जो है इसको लिमिटेड रखते हैं, मगर ये लिमिटेड नहीं है, एक लिटरेचर का पार्ट है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। Arnold traces how in Judaism the notion of God centered on moral righteousness। यहाँ पे बोलते हैं जुडिज्म में जो उस रिलीजन में जो आइडिया ऑफ गॉड है वो मॉरल राइटसनेस है, एक राइटसनेस की वजह से तरीके से पढ़ा जाता है। वाइल क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस इनर सेल्फ रिनंसिएशन एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और क्रिश्चियनिटी क्या पढ़ते हैं? गॉड को इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या है? सेल्फ रिनंसिएशन और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। Exemplified by Jesus' life of humility and moral purity, he critically examines proofs based on prophecy and miracles, arguing that literal interpretations often misconstrue historical uncertainty and overstate credibility of scriptural claims। और यहाँ पे एग्जामिन करते हैं कि बोलते हैं कि प्रोफेसी, मिरेकल्स, ये सब इनकी जो है एक अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है वो उसको जो है अलग है और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन इसकी अलग है। और उसके बाद अल्टीमेटली अर्नोल्ड इस लिटरेचर एंड डॉगमा में बोलते हैं कि अर्नोल्ड प्रपोज रीडिंग द बाइबल एज अ मॉरल लिटरेचर, इट्स वैल्यू लाइज इन एथिकल गाइडेंस एंड इमोशनल रेजोनेंस रादर देन डॉक्ट्राइनल प्रिसिशन। और बोलता है लिटरेचर और डॉगमा के बारे में, बोलता है कि लिटरेचर को हमने पढ़ना है, बाइबल को हमने पढ़ना है लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से, ना कि हमने किसी अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। He urges a faith grounded in conduct and poetic insight, not metaphysical dogma। वो बोलते हैं कि जो फेथ है, फेथ जो है, जो रिलीजियस फेथ है, उनको हमने क्या पढ़ना है? एक पोइटिक फॉर्म में पढ़ना है, एक लिटरेचर के फॉर्म में पढ़ना है, एक लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। हमने जो है उसको एक लिटरेचर समझ के पढ़ना है। ये था इसमें टोटल जो एक टेक्स्ट है लिटरेचर एंड डॉगमा 1873 में पब्लिश हुआ। इससे पहले हमने जो है एसेज इन क्रिटिसिज्म जो है वो भी पढ़ा है,
और उसके बाद हमने इसका दूसरा टेक्स्ट पढ़ा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला कल्चरल एनार्की 1869। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।